सबको नमस्ते। अभी तक हमने जो चर्चा की है कि सात्विक तप किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा की। और सात्विक तप मन, वाणी और शरीर ये तीनों से संबंध रखता है। तीनों को जब अच्छे से तपाया जाता है, संयम अगर उनके प्रति रखा जाता है, मन के प्रति, वाणी के प्रति और शरीर के प्रति, तो वह सात्विक तप कहलाता है। आगे जैसे त्रिगुणात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया, जो श्रद्धा त्रिगुणात्मक है, यज्ञ त्रिगुणात्मक है और तप त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक जो है एक धारा चल रही है कि किस प्रकार से एक सात्विकता से युक्त श्रद्धा कहाँ किस प्रकार के कार्य हमसे करवाती है। अब जैसे सत्वगुणी तप के बारे में चर्चा हुई, अब रजोगुणी जो तप होता है वह किस प्रकार का माना जाता है, कैसे लोग इसके प्रति व्यवहार करते हैं, उसी विषय में अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। कि जो राजसिक तप होता है उस तप के कारण व्यक्ति के का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का हो जाता है। कि जो तप जो है आदर, बड़ाई और पूजा के लिए किया जाता है, कपट से किया जाता है, कि वह यहाँ पर रजोगुणी तप माना जाता है। और ऐसा तप नाशवान होता है और अस्थिर होता है। अब देखते होंगे कि व्यक्ति जब स्वयं का आत्मिक बल बढ़ाता है तो क्या होता है, आत्मिक बल बढ़ाने के लिए व्यक्ति को ऐसे अपने ऊपर संयम रखना होता है, मन, वाणी और शरीर का, जिससे वह अपना जीवन सुख में बिता सके। और तप जो होता है, तप वास्तव में व्यक्ति के जीवन को निखारता है। परंतु यहाँ सात्विक तप के बारे में चर्चा हुई थी, तो सात्विक तप तो हमें निखारता है, लेकिन जो रजोगुणी तप है वह रजोगुणी तप कैसा बताया है कि ऐसा तप कभी भी शिथिर नहीं रह सकता। कुछ समय के लिए हम करते हैं, उसके बाद उसकी अंदर चंचलता, अस्थिरता आ जाती है और वह नाशवान होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है स्थायित्व नहीं होता, किसी भी प्रकार का उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि ऐसा जो तप होता है, रजोगुणी जो तप होता है, वह दूसरों के को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और जो है अपना आदर करवाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी पूजा के लिए जो है इस प्रकार का जो है हम तप करते हैं। उसमें छल कपट जो है ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। क्योंकि उसका जो है मूल उद्देश्य, रजोगुण तप का मूल जो उद्देश्य होता है वह केवल और केवल दूसरों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करने का है। और उसके पीछे यही भाव रहता है कि लोग मेरी पूजा करें, मेरी बड़ाई करें। तो उस व्यक्ति की जो अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होती, उसकी जो है बाह्य वृत्ति होती है। और आप देखते होंगे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे जो है ऐसे प्रचलन जो है वो बने हुए हैं कि लोग कहीं तो खड़े होकर के अपनी टांग को सुखा रहे हैं, कहीं जो है कांटों पे सो रहे हैं, कहीं आग जो है वो निगल रहे हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं जो एक तरह से हमारे अंदर जादू का सा काम करती हैं कि व्यक्ति जो है इससे प्रभावित होगा, तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा, तो लोग जो मेरी वाहवाही करेंगे और उससे जो है मेरे को फूल मालाएं चढ़ेंगी और लोग मेरे जो है सत्ता को स्वीकार करेंगे। तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस प्रकार की नाटकबाजी जो है वो चलती रहती है। कहा ऐसा जो तप होता है, क्योंकि एक सात्विक तप ही है जो हमें आगे बढ़ाता है, परंतु जो रजोगुणी तप है वह कभी भी हमें आगे की ओर नहीं ले जाता, वह हमारा पतन ही करता है। तो ये रजोगुणी तप के बारे में बताया कि किस प्रकार का होता है कि लोग बड़ाई करें, मेरी पूजा करें, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए छल कपट का भाव उसके अंदर विद्यमान होता है। परंतु ऐसा तप जो है वो स्थायित्व को लिए नहीं रहता, वह नाशवान होता है। आगे
तामसिक तप के बारे में बताया कि वो तामसिकता से युक्त जो तप होता है वो किस प्रकार का होता है। का मूढ़ ग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो तादनार्थः वा तत्तात् समुदाहरितम। क्या कहा है कि जो तप मूर्खता के आग्रह से स्वयं को कष्ट देकर या दूसरे को उखाड़ने के लिए किया जाता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक जो है तप कहलाता है। अब इसमें क्या बताया, जो मूर्खता से युक्त होता है, जड़ बुद्धि जिसकी होती है, अंधकार से युक्त जो होता है, जो कार्य किया जाता है, अपने आप को कष्ट दिया जाता है, दूसरों को जो है उखाड़ने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए इस प्रकार का जो तप किया जाता है, का ऐसा तप तामसिक तप कहलाता है। अब लोग जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो समाज में दिख जाएंगे, आप देखते होंगे कि अपना लाभ करने के लिए, अपना फ़ायदा जो है, अपना स्वार्थ देखने के कारण जो है लोग दूसरों की कितनी बड़ी बड़ी हानि कर देते हैं। किसी के घर को आग लगा देते हैं, किसी के बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा तड़पाया जाता है। तो ये जितने भी कि दूसरों की हानि जो है, चाहे कष्ट पाकर के भी हम कर रहे हैं, दूसरों की हानि कर रहे हैं, इस भाव से जो है, मूर्खतापूर्ण भाव से जब हम तप करते हैं तो का ऐसा तप जो है वो तामसिक तप कहलाता है। तो ये जो तप है, रजोगुणी तप और तमोगुणी जो तप, ये दो प्रकार के तप जो बताए हैं, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के स्वभाव का होगा, राजसिकता से युक्त जिसका स्वभाव होगा वह रजोगुणी तप करेगा, और तामसिकता से युक्त जिसका स्वभाव होगा वह तमोगुणी जो तप है वह करेगा। तो स्वभाव में बंद करके ही व्यक्ति जो इस प्रकार के तप करता है, परंतु जो सरल होता है, सार्थक होता है और जो हमें आगे बढ़ाने वाला जो तप होता है वह तो सात्विक तप ही होता है। सत्व गुण से युक्त जो तप होता है उसी को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। बाकी ये जो दो तप हैं इनसे हमें बचना चाहिए, और इनका इस प्रकार के जो लोग तप करते हैं उनकी तरफ हमें आकर्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी तप करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का जो है नुकसान करते रहते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। उनको तो केवल और केवल अपने जो अपना काम सिद्ध करने की सिर्फ पड़ी रहती है, उनको ये नहीं होता, उनके मन में किसी प्रकार की संवेदना, सहानुभूति नहीं होती कि अगले का, दूसरे का कितना ज़्यादा इसमें नुकसान है, वो इस बात को नहीं देखते। लेकिन लोग जो है मूर्खतावश ऐसे लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि इससे मेरा लाभ होगा या हानि होगी। तो सात्विक तप को ही बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी राजसिक और तामसिक तप जो है वो हमें पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो ये तप के बारे में यहाँ चर्चा की है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको